हम इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य, और इम्परेटिव सेंटेंस इसके पहले जो पढ़ाया जा चुका है, जिसमें हम लेटस का प्रयोग बताए थे, जो रूल नंबर 1 था। और इस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम के तहत हम इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाने के जो तरीके हैं, उसके उपरांत हम लेटस का जो प्रयोग पढ़ा रहे हैं, उसमें से नंबर 1 पढ़ा चुके हैं, नंबर 2 और 3 बाकी है। नंबर 1 में है रिक्वेस्टेड है। रिक्वेस्ट का मतलब होता है निवेदन करना या प्रार्थना करना। तो रिक्वेस्ट का मतलब निवेदन करना या प्रार्थना करना वाले वाक्य जो है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। और इम्परेटिव सेंटेंस में आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य होता है। रिक्वेस्ट का मतलब होता है प्रार्थना या निवेदन। तो लेट वाले वाक्य से हम आज्ञा या अनुमति का बोध होता है, और इनडायरेक्ट में बदलते समय निम्नलिखित नियम प्रयोग करते हैं। तो पहली बात, रिपोर्टेड वर्ब को हम रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, और दूसरी बात, लेट को टू लेट में बदलते हैं, अथवा लेट वाले स्थान पर दैट लिखकर नाउन या प्रोनाउन के साथ माइट बी अलाउड टू लिखकर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इस तरह से इम्परेटिव सेंटेंस के जो नियम हैं ये है, यानी लेट को जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर टू लेट लगा देंगे, अथवा लेट के स्थान पर हम दैट का प्रयोग करेंगे, दैट लगाते हैं। और नाउन या प्रोनाउन के साथ हम माइट बी अलाउड टू लिखकर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम। उसने अपने ऑफिसर से कहा कि मुझे घर जाने दो। तो यहाँ पे मी का जो प्रयोग है, ये मी का संबंध ही से है। मी का जो प्रयोग है किससे है? ही से है। और ही से है तो इसका मतलब हिम हो जाएगा, यानी ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट हिम, यानी मी का संबंध ही से है तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा, टू गो होम हो जाएगा। और यहाँ ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर है, तो दैट अगर जो टू नहीं लगाना चाहते हैं तो दैट लिख दें। और प्रोनाउन क्या होगा? प्रोनाउन यहाँ ही सब्जेक्ट है, तो ही के आधार पर ही माइट बी अलाउड, इतना हम बढ़ाना पड़ेगा, ही माइट बी अलाउड टू गो होम हो जाएगा। इस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब में रिक्वेस्टेड के तरह से हम चेंज कर देते हैं, और हम इम्परेटिव सेंटेंस लगा देते हैं। तो माइट बी अलाउड टू कर देंगे। यहाँ पर है कमांड है, आदेश है, यानी लेट वाले वाक्य से किसी को आज्ञा देने के भाव का बोध होता है। और ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के निम्नलिखित नियम हैं। पहला है, रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में बदल देते हैं, यानी जो सेड आता है उसको हम ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। दूसरी चीज़ है, लेट के स्थान पर दैट लिखते हैं, फिर नाउन या प्रोनाउन के बाद शुड लगा देते हैं। यहाँ पे नाउन प्रोनाउन के बाद शुड है। जैसे द ऑफिसर सेड टू हिज ऑफिस क्लर्क लेट नो वन कम लेट, किसी को लेट नहीं आना है। द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क दैट नो वन हो जाएगा, और शुड कम लेट हो जाना चाहिए होता है। यहाँ पे देखो, किंग सेड लेट द मैन बी सेट फ्री, आदमी को स्वतंत्र छोड़ दो, तो द किंग ऑर्डर्ड हो जाएगा, यहाँ ऑर्डर का भाव हो रहा है। दैट द मैन शुड बी सेट फ्री हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से हम लिखेंगे। इस तरह से इम्परेटिव सेंटेंस के जो नियम हैं, जो सूत्र हैं, इस आधार पर ये सारे नियम समाप्त हो गए। और हम इम्परेटिव सेंटेंस के बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो इस तरह से इम्परेटिव सेंटेंस के जो नियम है, जो तरीके हैं, वो बता दिया गया है। यदि कहीं कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करें, और रिक्वेस्ट करें, कमेंट करें तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। यू कैन आल्सो अलाउ any question in the direct and indirect speech or imperative sentence.
you may successful in your life and the board examination 2024. So that you should subscribe, likes and share etc. Thank you, धन्यवाद. We will meet again next video.